हेलो स्टूडेंट, माय स्टार्टिंग क्लास यूट्यूब चैनल को तुम लोगों को फिर से स्वागत करता हूँ। प्रीवियस क्लास में हम आत्मनिर्भरता को शुरू किए थे और हम तक पढ़े थे समाज सुधर जाए तक। आज हम इधर से शुरू करेंगे सभ्यता और है क्या। चलो शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कर लो, कोई डाउट भी रहे तो कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं आज का क्लास। सभ्यता और है क्या पूछ रहे हैं निबंधकार। सभ्यता है क्या? यही कि सभ्य जाति के एक एक मनुष्य आबाल वृद्ध वनिता सबों में सभ्यता के सब लक्षण पाए जाएं। सभ्यता हम किसको कहेंगे? अगर सभ्य जाति के एक एक मनुष्य आबाल वृद्ध वनिता अगर सबों में सभ्यता के लक्षण पाए जाएं तो हम उसे सभ्य जाति या सभ्यता कह सकते हैं। जिसमें आधे या तिहाई सभ्य हैं वही जाति अर्धशिक्षित कहलाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेरे एग्जाम के लिए इसे अंडरलाइन कर लो। हम अर्धशिक्षित किसे कहेंगे? जिसमें आधे या तिहाई सभ्य हैं वही जाति अर्धशिक्षित कहलाती है। जातीय उन्नति भी अलग अलग एक एक आदमी के परिश्रम, योग्यता, सुचाल और सौजन्य का मानव जोड़ है। जाति की उन्नति कैसे हो सकता है? जब एक एक आदमी के परिश्रम, योग्यता, सुचाल और सौजन्य का जोड़ होगा तभी जाति की उन्नति हो सकेगी। उसी तरह जाति की अवनति एक एक आदमी की सुस्ती, कमीनापन, नीची प्रकृति, स्वार्थपरता और भांति भांति बुराइयों का बड़ा जोड़ है। ये समझ में आ गया होगा। इन्हीं गुणों और अवगुणों को जाति धर्म के नाम से भी पुकारते हैं। किसे जाति धर्म के नाम से पुकारते हैं? इन्हीं जो गुण रहा है, ये सब गुण और ये सब अवगुणों को हम जाति धर्म के नाम से भी पुकारते हैं। जैसे सिखों में वीरता और जंगली जातियों में लुटेरापन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी अंडरलाइन कर लो। सिखों में क्या गुण है? वीरता ही। और जंगली जाति में क्या है? ना लुटेरापन। समझ में आ गया? चलो चलो नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। जातीय गुणों को सरकार कानून के द्वारा रोक या जड़ मूल से नष्ट भ्रष्ट नहीं कर सकती। वे किसी दूसरी शक्ल में न सिर्फ फिर से उभर आएंगे वरन पहले से ज्यादा तरोताजगी और हरियाली की हालत में हो जाएंगे। इस यहाँ पे निबंधकार क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनो। अगर ये सब जात अवगुणों को अगर सरकार चाहे तो कानून के द्वारा नहीं बदल पाएंगे। ये हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। जब हमारे अंदर की हमारे निजी प्रयत्न और चेष्टा नहीं करेंगे तो ये तो कभी भी नहीं बदल सकता, कानून भी नहीं बदला सकता। यहाँ पे सुनो। अगर सरकार कानून के द्वारा ये सब गुणों को रोक या जड़ से नष्ट भ्रष्ट करने की कोशिश भी करे तो वे दूसरी शक्ल में न सिर्फ फिर से उभर आएंगे वरन पहले से ज्यादा तरोताजगी और हरियाली की हालत में हो जाएंगे। अगर हम बंद करने की भी कोशिश करें तो ये फिर से तरोताजगी हो जाएंगी। अभी जितना है उससे ज़्यादा तरोताजगी हो जाएंगे और हरियाली भी हो जाएंगे। ये हालत हो जाएगा। जब तक किसी जाति के हरेक व्यक्ति के चरित्र में आदि से मौलिक सुधार न किया जाए तब तक पहले दर्जे का देशानुराग और सर्वसाधारण के हित की वांछा सिर्फ कानून के अदलने बदलने से या नए कानून के जारी करने से नहीं पैदा हो सकती। यहाँ पे सुनो। जब तक किसी जाति के हर एक व्यक्ति के चरित्र में आदि से मौलिक सुधार न किया जाए, जब तक एक जाति है जो बहुत नीची प्रकृति की जाति है, अगर उसके चरित्र को मौलिक से मतलब पहले से शुरुआत से अगर सुधार न किया जाए तब तक पहले दर्जे का देशानुराग और सर्वसाधारण के हित की वांछा सिर्फ कानून के अदलने बदलने से या नए कानून के जारी करने से नहीं पैदा हो सकती। जितना भी कानून चला लो, जितना भी संविधान संशोधन कर लो, ये कभी भी नहीं बदल सकती ये सब गुण अवगुण। नेक्स्ट। जालिम से जालिम बादशाह की हुकूमत में रहकर कोई जाति गुलाम नहीं कही जा सकती वरन गुलाम वही जाति है जिसमें एक एक व्यक्ति सब भांति कदर्य, स्वार्थपरायण और जातीयता के भाव से रहित है। यहाँ पे निबंधकार क्या कह रहे हैं सुनो।
जालिम से जालिम बादशाह, जालिम से जालिम मतलब जो कठोर बादशाह है, जालिम से जालिम बादशाह की हुकूमत में रहकर अगर एक जाति जालिम से जालिम बादशाह की हुकूमत में रहेगा वर्षों वर्षों तक, तो वही जाति गुलाम नहीं कही जा सकती। हम उस जाति को गुलाम नहीं कह सकेंगे। फिर किसको गुलाम कहेंगे? यहीं पे वरन गुलाम वही जाति है जिसमें एक एक व्यक्ति सब भांति क्या है, एक एक व्यक्ति में क्या है, कदर, स्वार्थ परायण और जातीयता के भाव से रहित है। इन इन अवगुणों को जिस जाति में पाया जाएगा वही जाति गुलाम कही जाएगी। ऐसी जाति जिसकी नस नस में दास्य भाव समाया हुआ है कभी उन्नति नहीं करेगी, चाहे कैसे ही उदार शासन से वह शासित क्यों न की जाए। जिस जाति के नस नस में दास्य भाव समाया हुआ है, दास्य मतलब नौकर, हम कह सकते हैं दास्य, जो दूसरों के अंडर में काम करता है, दास्य कभी उन्नति नहीं करेगी चाहे कैसे उदार शासन से शासित किया जाए। तो निश्चय हुआ कि देश की स्वतंत्रता की गहरी और मजबूत नींव उस देश के एक एक आदमी की आत्मनिर्भरता आदि गुणों पर स्थित है। यहाँ पर निबंधकार क्या कह रहे हैं? यह निश्चय हुआ कि हम इन सब बातों से यह कंक्लूजन में आके पहुंचे कि देश की स्वतंत्रता की गहरी और मजबूत नींव उस देश के एक एक आदमी की आत्मनिर्भरता को ही हम कहेंगे। समझ गए सब? नेक्स्ट पैराग्राफ को चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से सुनो। ऊंचे से ऊंचे दर्जे की शिक्षा बिल्कुल बेफायदा है। हम ऊंचे से ऊंचे स्थिति की शिक्षा, हम जितनी ही ऊंची स्थिति की शिक्षा पाए, बिल्कुल बेफायदा है। तो फायदा क्या है? यदि हम अपने ही सहारे अपनी भलाई ना कर सके, अगर हम अपने ही सहारे हम अपने नहीं रह सकते, अपनी भलाई नहीं कर सकते, अपनी रक्षा नहीं कर सकते, तो ऊंचे से ऊंचे दर्जे की शिक्षा बिल्कुल बेफायदा है। ये तो सही बात है। यहीं पे सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉन स्टुअर्ट मिल का सिद्धांत है कि क्या सिद्धांत है? राजा का भयानक से भयानक अत्याचार देश पर कभी कोई असर नहीं पैदा कर सकता जब तक उस देश के एक एक व्यक्ति में अपने सुधार की अटल वासना दृढ़ता के साथ बद्धमूल है। इसको, इस पैराग्राफ को अच्छे से याद कर लेना। राजा का भयानक से लेकर बद्धमूल है तक, ये 2-3 मार्क क्वेश्चन में आ जाता है। जॉन स्टुअर्ट मिल का सिद्धांत क्या था, ये आ जाता है क्वेश्चन में। क्या है? समझो। राजा का भयानक से भयानक अत्याचार देश पर कोई असर नहीं पैदा कर सकता। राजा जितना ही कठोर हो, जितना ही शासन करे अपनी जनता के ऊपर, कठोर शासन करे, कोई भी असर नहीं पैदा कर सकता जनता के ऊपर, देश के एक एक व्यक्ति के ऊपर, जब तक क्या उस देश के एक एक व्यक्ति में अपने सुधार की अटल वासना दृढ़ता के साथ बदमूल है। अगर हम में हम में अटल वासना का दृढ़ता के साथ बदमूल है, हमारे अंदर दृढ़ता है, आत्मनिर्भरता का गुण है हमारे अंदर, तो किसकी असर नहीं पैदा कर सकता हमारे अंदर। समझ में आ गया? नेक्स्ट पैराग्राफ को चलते हैं। पुराने लोगों से जो चूक कर गलती बन पड़ी है उसी का परिणाम वर्तमान समय में हम लोग भुगत रहे हैं। पुराने जमाने में लोग दूसरे जो भी बोलते थे कुछ नहीं, उसका विरोध नहीं करते थे। जो भी दूसरे बोलते थे, अंग्रेजों जो भी बोलते थे, हमारे यहाँ के लोग वो करते थे, मजबूर हो जाते थे, उनके खिलाफ कुछ भी नहीं बोलते थे। उसका परिणाम अब हम भुगत रहे हैं, वर्तमान समय में हम भुगत रहे हैं। उसी को चाहे जिस नाम से पुकारिए, यथा जातीयता का भाव जाता रहा, रुका नहीं है, आपस की सहानुभूति नहीं है, इत्यादि ये सब गुण है। तब पुराने क्रम को अच्छा मानना और उस पर श्रद्धा जमाए रखना हम क्यों कर अपने लिए उपकारी और उत्तम माने। हमारे पुराने जमाने में लोग जो भी करते थे, अगर हम वर्तमान समय में वही को अपना ले, वही सब काम करें, तो हम कैसे उसे उपकारी और उत्तम मान ले? कुछ कुछ भी तो प्रूव होना चाहिए। अगर हम उसे मानते तो हमारे क्या फायदा होगा वर्तमान समय में? हम तो इसे नीरी चंडू खाने की गप समझते हैं कि हमारा धर्म हमें आगे नहीं बढ़ने देता, अथवा विदेशी राज से शासित है, इसी से हम उन्नति नहीं कर सकते। ये सब नीरी चंडू खाने की गप है, ये याद रखना। मतलब वे फायदा है, वैल्यूलेस बातें हैं ये सब, कि हमारा धर्म हमें आगे नहीं बढ़ने देता, अथवा विदेशी राज से, ये इसे सब हम दोषी ठहरा लेते हैं। ये तो पूरा ही गलत है। समझे तुम लोग?
वास्तव में सच पूछो तो आत्मनिर्भरता अर्थात अपनी सहायता अपने आप करने का भाव हमारे बीच है ही नहीं, ये तो 100% राइट है। यह सब हमारी वर्तमान दुर्गति उसी का परिणाम है। बुद्धिमानों का अनुभव हमें यही कहता है कि मनुष्य में पूर्णता विद्या से नहीं वरन काम से होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2024 के CHSC एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आता था 1 मार्क में MCQ में। मनुष्य में पूर्णता विद्या से नहीं काम से होती है। प्रसिद्ध पुरुषों की जीवनियों से पढ़ने से नहीं वरन प्रसिद्ध पुरुषार्थी पुरुषों के चरित्र का क्या करने से, अनुकरण करने से, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अनुकरण करने से मनुष्य में पूर्णता आती है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पैराग्राफ में ये दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं तुम्हारे एग्जाम में। समझ गए सब? हम क्या लास्ट को समझते हैं। अगर हम प्रसिद्ध पुरुषों की जीवनियों को पढ़ेंगे ऐसे पढ़ते रहेंगे तो उससे हमारे जीवन में कोई परिवर्तन ही नहीं आएगा। सिर्फ पढ़ते रहेंगे, सोचते रहेंगे वो क्या करते थे। अगर हम जो पढ़ेंगे उससे अगर हम अनुकरण करेंगे, हमारे कार्य में उसे नियोजित करेंगे, तो हमारे मनुष्य जीवन पूर्णता आ सकती है। मनुष्य जीवन में पूर्णता आ सकती है। समझ के हम नेक्स्ट पैराग्राफ नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टोटल हमारा 3 पार्ट हो गए वीडियो की। आज का सेकंड पार्ट खत्म हुआ। नेक्स्ट पार्ट 3 हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।